पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ABCD को पहचानो, का खा से लिखना सीखो। ABCD को अपना हथियार बनाकर लड़ना सीखो। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं देखता हूं कि बच्चों में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मैं इंग्लिश कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, मैथ इंग्लिश साइंस मेरा सब्जेक्ट है मेन। देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। सबसे पहले पहचानोगे ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि अफर्मेटिव होता है, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, उसके बाद जो है नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी के बाद ऑप्टेटिव। इतने सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है। तो गेट आउट ऑफ द रूम, निकल जाओ मेरे रूम से, कमरे से बाहर जाओ। ऑर्डर दिया जा रहा है प्रिंसिपल, और रामू कोई चपरासी होगा, पियोन होगा, या कोई निचले स्तर का होगा, तभी तो उसको ऑर्डर दिया। तो जब ऑर्डर आ जाए ना, तो ऑर्डर में जो है आपको देखिए कंजक्शन, इंपरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन का यूज नहीं होता, दैट का प्रयोग एकदम मत करना। टू लगाना बीच में, ये क्या है, ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। देखिए कैसे करना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होती, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत इजी होता है। बस यहां पे ध्यान देना क्या लगेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड की जगह पे क्या लगेगा, सेड टू की जगह पे। तो द प्रिंसिपल सेड टू रामू, तो लिखोगे द प्रिंसिपल, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा तो हट जाएगा जब इनडायरेक्ट बनाते हो। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिखोगे, ऑर्डर्ड रामू, रामू लिख के यही टू यहां लगा देना, ये दोनों के बीच में टू, और बाकी आप एज इट इज उतार देना। टू गेट आउट ऑफ द रूम, दैट विल बी द आंसर हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा आप हटा दीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, दैट्स इट। नाउ सेकंड वन, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। जब मी आ जाए ना, देखिए इसी के ऊपर डिपेंड करता है यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है। यहां पे ध्यान देना, अगर नाम है कोई लड़की का तब तो शी या हर लगेगा, और अगर कोई लड़के का नाम है तो हिम या ही लग जाएगा। ध्यान देना यहीं पर सबसे मेन होता है। मी है, जब मी जब भी आता है तो वहां पे आई लगता है। सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच में कौन टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिख लिया है। कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अगर सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सपोर्टिंग वर्ब मतलब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, विल, शैल, डू, डज, डिड, तब वहां पे इफ लगता है। देखिए हैव क्या है, सपोर्टिंग वर्ब है। हैव क्या है, सपोर्टिंग वर्ब है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो यहां पर इफ लगेगा, दैट का यूज नहीं होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, चाहे वो क्वेश्चनिंग वर्ड हो, चाहे वो सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट हो। तो अब यहां पे सेड टू की जगह हो जाता है आस्क्ड, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछने पे आस्क लगता है पूछना, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड यानी पूछा, क्योंकि सेड है, सेड जो है ये से का सेकंड फॉर्म, तो आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। तो मोहन आस्क्ड मी, सबसे पहले लिखोगे मोहन आस्क्ड मी, तुरंत इफ लगाना, और इफ लगाने के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगता है, और सब्जेक्ट क्या है, मी। इसी पे मैंने कहा था डिपेंड करेगा, मी यानी मुझसे कह रहा है तो आई लगाना, मी जब पूछेगा तो आई लगेगा, इफ आई। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लगा हुआ है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटेन। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक सपोर्टिंग वर्ब होता है, हैड। बहुत इजी, कुछ देखना ही नहीं है उसमें, सिंगुलर प्लूरल, हैड आपको लगा देना, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो एज वेल एज प्लूरल हो। तो इफ आई हैड लगा के, चूंकि परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म ही लगता है, पास्ट परफेक्ट में भी, कोई भी परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म लगना है मेन वर्ब का। इफ आई हैड रिटन आ लेटर, अगर क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाता, मान लीजिए सपोज दैट, बस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिएगा, फुल स्टॉप लगाइएगा। अगर यहां क्वेश्चनिंग वर्ड होता, जैसे हु आ जाए, वाई आ जाए, वेयर आ जाए,
तब क्वेश्चनिंग वर्ड से ही शुरुआत करते हैं और इफ या वेदर का यूज वहां नहीं होता। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, तब वहां पे इफ या वेदर भी नहीं लगता है, डेट का भी यूज नहीं होता है। वही क्वेश्चनिंग वर्ड लिख के उसके बाद सब्जेक्ट लिख के और जिस टेंस जैसा होता है उसी के अनुसार टेंस को बदलते हैं। ये आपको पता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। ये सब चेंजिंग आपको आना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो चेंज होता है, जैसे टुडे का डेट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, है ध्यान देना, ये इन सब चीजों का ध्यान देना। नाउ का देन, है ना, ये सब तो होता है, ठीक है ना। वी का अस, तो ये हो गया। राकेश सेड टू मीरा, अब देखिए राकेश सेड टू मीरा, यहां पे ध्यान देना, यही मेन है, जिससे कह रहा है वही मेन होता है। यहां मी कह रहा था तो यानी मुझसे कह रहा था, इसलिए आई लगाया। यहां मीरा है, मीरा एक लड़की का नाम होता है, तो यहां पे शी डेफिनेटली लगेगा, आई नहीं लगेगा, मी नहीं है, मीरा है। तो राकेश सेड टू मीरा, राकेश आस्क्ड मीरा, क्योंकि आस्क क्यों लगेगा, क्योंकि ये देखिए फिर इंट्रोगेटिव है, सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव लग जाए, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। क्वेश्चनिंग जो है ये मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। राकेश सेड टू मीरा, तो लिखोगे राकेश आस्क्ड मीरा, राकेश आस्क्ड मीरा। अब चूंकि यहां पे इफ लगेगा, पूछो क्यों, क्योंकि सपोर्टिंग वर्ब से जब जब शुरू होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ लगेगा। वेदर का भी यूज होता है, लेकिन वेदर का यूज चॉइस में होता है। जैसे होता है ना, वेदर यू प्रेफर टी और कॉफी, तो टी और कॉफी में आपको क्या चॉइस से चूज करना चाहते हो, वहां पे जो है वेदर का यूज होता है। राकेश आस्क्ड मीरा इफ, यहां पे शी, तुरंत हमने कहा था ना, तुरंत सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करने वाला, यानी शी आ जाए, ही आ जाए, वो सब लगता है, दे है, ये सब क्या है, नाम आ जाए, वो सब सब्जेक्ट होते हैं। आई है, ये सब सब्जेक्ट है, क्योंकि वही काम करेंगे। ही मतलब कोई लड़का ही होगा, शी मतलब कोई लड़की ही होगी, काम तो करेगी ही, भाई इंसान ही काम करेगा, है कि नहीं। इफ शी लगा देना तुरंत इफ के बाद शी, जैसे यहां इफ के बाद आई लगाए तो यहां इफ के बाद शी लगाना। क्यों, क्योंकि मीरा से उसने कहा, तो मीरा से राकेश आस्क्ड मीरा, राकेश मीरा से, राकेश ने मीरा से पूछा, आस्क्ड ईडी यानी पूछा, हो गया। कह रहा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो इफ शी, अब चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट ये भी है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में जाता है, और पास्ट परफेक्ट में एक ही सपोर्टिंग वर्ब होता है, हैड। इफ शी हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा। इफ शी हैड कंप्लीटेड, लेकिन अब यहां लड़की है, योर मत लगाना। यहां तो मीरा से कहा कि क्या तुमने, अब यहां पे इनडायरेक्ट में है, मीरा लड़की है, तो मीरा के लिए क्या लगता है, इफ शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी का हर होता है, लड़की है, इफ शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, क्वेश्चन मार्क हटा दोगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया। रीता सेड टू हर फादर, रीता ने टू हर फादर, रीता ने जो है क्या किया, रीता सेड टू हर फादर, यानी रीता ने पिता से कहा, क्या कहा, शी विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगी। तो देखिए विल, जब ये फ्यूचर, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। अब फ्यूचर में तो हमने कहा था वुड लग जाता है, दैट्स इट। रीता सेड टू हर फादर, तो लिखोगे रीता टोल्ड हर फादर। अब सेड टू की जगह टोल्ड, आस्क भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस है, सीधा सीधा अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में डेट का यूज होता है, कंजक्शन डेट लगता है। कंजक्शन क्या है, टू जॉइनिंग वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, टू जॉइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं। रीता टोल्ड हर फादर, डेट लगा देना, डेट यहां नहीं लगना है, क्योंकि अफर्मेटिव में और ऑप्टेटिव में और इसमें जो है डेट का यूज होता है, इंपरेटिव में और इंट्रोगेटिव में डेट का यूज नहीं होता, डेट से ध्यान देना। रीता टोल्ड हर फादर दैट, अब रीता ने अपने पिता से कहा दैट शी, अब यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा में जब रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो कैपिटल लेटर होता है, लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, इनडायरेक्ट में लिखते हैं, तो वो कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर हो जाता है, इस पर भी ध्यान देना। दैट शी, अब इफ का भी यूज नहीं होगा, ध्यान देना, वेदर का भी नहीं होगा, दैट लगेगा कंजक्शन,
क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, सीधा सीधा है। और कौन सा टेंस है? फ्यूचर है, फ्यूचर में वुड लग जाता है। दैट शी वुड नॉट गो टू, कहां पे? स्कूल। बस सीधा सीधा, एकदम आसान है ये। बस हटा देना, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना, दैट्स इट। दैट विल बी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन सब क्वेश्चनों के ये आंसर है। इसी तरीके से आप करोगे, देखते जाइए आप कैसे जो है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में माहिर बनते हो। प्लीज प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फॉलो करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तब तक शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद, जय हिंद।